रात के ठीक 11 बज रहे थे। कमरे की लाइट बंद थी और मोबाइल की हल्की सी रोशनी चेहरे पर पड़ रही थी। अमित ने दरवाजा थोड़ा सा खोला और जो उसने देखा उससे उसकी सांस जैसे रुक गई। उसकी पत्नी नीलम किसी अनजान लड़के के साथ वीडियो कॉल पर मुस्कुरा रही थी और धीरे से कह रही थी, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। उस एक पल ने 5 साल के रिश्ते को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन सच उतना आसान नहीं था जितना दिख रहा था। अमित और नीलम की शादी को 5 साल हो चुके थे। अरेंज मैरिज थी, लेकिन समय के साथ दोनों एक दूसरे के आदी हो चुके थे। अमित एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। सुबह निकलता, रात देर से लौटता। वो हमेशा कहता, मैं सब तुम्हारे लिए कर रहा हूं। और नीलम मुस्कुराकर चुप हो जाती। शादी के बाद उसने नौकरी छोड़ दी थी। घर, रसोई, इंतजार, यही उसकी दुनिया बन गई थी। वो अक्सर कहती, अमित, थोड़ा वक्त दे दिया करो। लेकिन काम की भागदौड़ में वो बात हर बार टल जाती और शायद उसी दूरी ने एक दिन शक को जन्म दे दिया। उस रात जब अमित ने नीलम को वीडियो कॉल पर देखा, उसका दिल जैसे टूट गया। उसे कुछ सुनाई नहीं दिया, बस वो मुस्कान दिखाई दी, वो अपनापन दिखाई दिया जो उसे अपना लगता था। उसने गुस्से में दरवाजा खोला और चिल्लाया, ये क्या चल रहा है? नीलम घबरा गई। अमित, पहले मेरी बात सुन लो। लेकिन गुस्से में इंसान सुनता कहाँ है? अमित ने सिर्फ इतना कहा, मुझे सच जानना है, वरना यह रिश्ता यही खत्म समझो। पूरी रात दोनों के बीच सन्नाटा रहा। सुबह बिना कुछ खाए पिए अमित घर छोड़कर चला गया। 3 दिन तक वो घर नहीं लौटा। नीलम ने फोन किया, मैसेज किया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। मोहल्ले में बातें शुरू हो गई। आजकल की औरतें, पति कमाता है और ये समाज को सच नहीं चाहिए, उसे बस कहानी चाहिए। चौथे दिन अमित के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। भैया, मैं आरव बोल रहा हूं। अमित का खून खौल उठा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? उधर से कांपती आवाज आई, भैया, भाभी मेरी ऑनलाइन स्टूडेंट है, मैं उन्हें कंप्यूटर सिखाता हूं। अमित चुप हो गया। भाभी कहती थी कि वो नौकरी करना चाहती है, आपको सरप्राइज देना चाहती थी। उस दिन मैं परेशान था, फीस भरने के पैसे नहीं थे, तो भाभी मुझे समझा रही थी। अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसे वो धोखा समझ रहा था। वो उसकी पत्नी का सपना था। वो तुरंत घर लौटा। नीलम चुपचाप बैठी थी, आंखें सूजी हुई, चेहरे पर थकान। अमित की नजर टेबल पर रखी फाइल पर गई। उसमें रिज्यूमे, जॉब एप्लीकेशन और एक छोटा सा नोट था। अमित, मैं चाहती हूं कि तुम मुझ पर गर्व करो। अमित वहीं बैठ गया। उसकी आवाज टूट गई, मुझे माफ कर दो। नीलम ने बस इतना कहा। गलती शक करने की नहीं थी अमित, गलती ये थी कि तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया। ये शब्द उसके दिल में उतर गए। कुछ दिन बाद नीलम का इंटरव्यू हुआ। इस बार अमित खुद उसे छोड़ने गया। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। नीलम की आंखों में पहली बार विश्वास लौटा। नीलम की नौकरी लग गई। पहली सैलरी के दिन उसने लिफाफा अमित को दिया और कहा, ये हमारी कमाई है। अमित की आंखें भर आई। उसी शाम मोहल्ले में उसने सबके सामने कहा, उस दिन गलती मेरी थी, मेरी पत्नी की नहीं। लोग चुप हो गए, क्योंकि सच बोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। रात को बालकनी में खड़ी नीलम ने पूछा, अगर उस दिन सच सामने नहीं आता तो? अमित के पास जवाब नहीं था। फिर नीलम ने धीमे से कहा, मैं मां बनने वाली हूं। अमित की आंखों से आंसू बह निकले। उसे अपनी गलती और भी भारी लगने लगी। समय बीता, नीलम ऑफिस जाने लगी और अमित कभी कभी रसोई संभालने लगा। लोग ताने मारते, लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता था,
क्योंकि उन्होंने समाज से पहले एक दूसरे को समझ लिया था। बच्चे के जन्म के दिन अमित ने उसे गोद में लेकर कहा, मैं इसे सिखाऊंगा कि भरोसा क्या होता है। नीलम मुस्कुरा रही थी। उस मुस्कान में दर्द भी था, लेकिन जीत भी थी। अगर आपको भी लगता है कि रिश्तों में भरोसा सबसे बड़ी ताकत है, तो इस कहानी को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। रिश्ते शक से नहीं टूटते, रिश्ते तब टूटते हैं जब हम सुनना बंद कर देते हैं। हर मुस्कान के पीछे धोखा नहीं होता, कभी कभी सपना भी होता है। इसलिए अगली बार जब भी दिल में सवाल उठे, फैसला लेने से पहले एक बार बात जरूर कर लेना, क्योंकि भरोसा बचा रहा तो रिश्ता भी बचा रहेगा। और अगर भरोसा टूट गया तो फिर सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं बचेगा।